आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। सरकार संवेदनशील नहीं है, मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं और सदन के अंदर जो है सही जवाब नहीं देते हैं। कोई जवाब दे ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, फिर ऊपर से धमकाते अलग हैं। सदन की गरिमा तार तार हो रही है। 2 लाइन का प्रस्ताव बनाने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। विजन डॉक्यूमेंट्स में सरकार ने कहा है कि हम 6 महीने गैरसैंण के अंदर सत्र चलाएंगे। उस वादे को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? खनन माफिया और शराब माफियों को प्रश्रय दे रहे हैं और बाकी इस प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा। चारधाम यात्रा में कितने हमारे श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की मौत हो गई है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऋषिकेश और हरिद्वार में फर्जीवाड़ा हो रहा है। सदन के भीतर आज विपक्ष ने हंगामा किया है। विपक्ष का ये आरोप रहा कि जो मंत्री हैं, सरकार है, वो सवालों के जवाब देने में नाकाम रही है। क्या कुछ सदन के भीतर आज हुआ है, विपक्ष ने किस तरह से अपना विरोध जताया? बातचीत के लिए हमारे साथ विधायक है बद्रीनाथ से राजेंद्र भंडारी जी। सदन के भीतर भी हंगामा हुआ है, इधर सीढ़ियों में भी आप बैठ गए थे, क्या मांगे थी आप? देखिए, सरकार संवेदनशील नहीं है, मंत्री तैयारी करके नहीं आते हैं और सदन के अंदर जो है सही जवाब नहीं देते हैं। कोई जवाब दे ही नहीं है, कोई बोलने वाला नहीं है, फिर ऊपर से धमकाते अलग हैं विपक्ष के सदस्यों को। तो ये सदन की गरिमा तार तार हो रही है, सदन की परंपरा तार तार हो रही है। विधायी सिस्टम को ख़त्म किया जा रहा है, लोकतंत्र को उछाला जा रहा है। तो ये भाजपा की रणनीति है, उनका चाल चरित्र और चेहरा है। मैं तो समझता हूँ सदन के अंदर और बाहर हम पूरी पुरजोर तरीके से इसका विरोध करेंगे। गैरसैंण में सत्र नहीं हुआ, सदन में भी आप लोगों ने आवाज़ उठाई है, क्या जवाब मिला है? मैंने तो निश्चित रूप से कहा है कि 2 लाइन का प्रस्ताव बनाने से ग्रीष्मकालीन राजधानी नहीं बन जाती है। जो सरकार का संकल्प है, जो वादा है, जो विजन डॉक्यूमेंट्स में सरकार ने कहा है कि हम 6 महीने गैरसैंण के अंदर सत्र चलाएंगे, उस वादे को क्यों नहीं पूरा किया जा रहा है? इसलिए जो है सरकार जो है हर दृष्टि से फेलियर है और ये सरकार सदन को बहुत गंभीरता से लेना नहीं चाहती है और अपनी धौंसबाजी में, अपनी सरकार की धौंस में जो है ये सदन चलाना चाहती है। सरकार खुद ही घाटे में चल रही, क्या बजट देंगे? ये तो सब दिखावा है और धरातल पे तो कुछ हो नहीं रहा है। शोषित है, लाचार है, परेशान है, गरीब है, शोषित है, किसके हित में काम कर रहे हैं? ये तो केवल खनन माफिया और शराब माफियों को प्रश्रय दे रहे हैं और बाकी इस प्रदेश में तो कुछ हो ही नहीं रहा है। इसलिए सरकार की किसी भी पायदान पे मैं नहीं समझता हूँ कि खड़े उतर रही है। चारधाम यात्रा आपके इलाके में चल रही है, विधानसभा क्षेत्र में भी क्या है व्यवस्थाएं, कैसी चल रही हैं सब? चारधाम यात्रा में कितने हमारे श्रद्धालुओं की, पर्यटकों की मौत हो गई है। सारी अव्यवस्था चली हुई है। रजिस्ट्रेशन के नाम पर ऋषिकेश और हरिद्वार में फर्जीवाड़ा हो रहा है और सारे होटल्स हमारे खाली पड़े हुए हैं। तो ये केवल अपने नाक बचाने के लिए जो है ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं और यात्रा को ये चलाना नहीं देना चाहते हैं। ये समझते हैं कि ज़्यादा यात्रा जाएगी तो हमारे दामन में कुछ न कुछ छींटे पड़ेंगे, इसलिए ये चाहते हैं कि कोई लोग जाए नहीं ताकि हमारी वाहवाही होती रहेगी। परंतु जो होटल वाले हैं, जो दुकान वाले हैं, जो बेरोजगार हैं, जिनको माला, डंडी, कंडी, घोड़े खच्चर चलानी है, उनकी स्थिति पूछे ना वो किस हालत में है। इसलिए सरकार किसी भी रूप में काम नहीं करना चाहती है और केवल झूठे आंकड़े पेश करना चाहती है। चलिए, तो ये थे बद्रीनाथ से विधायक राजेंद्र भंडारी, जिन्होंने कहा है कि सरकार को ये सत्र गैरसैंण में कराना चाहिए था। 1 लाइन पर कागजों में शासनादेश आ गया ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का, वो पर्याप्त नहीं है और सरकार विपक्ष के सवालों का जवाब देना नहीं चाहती। आज जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, पहले कांग्रेस के तमाम विधायक, नेता प्रतिपक्ष सीढ़ियों पर बैठ गए और उसके बाद भीतर सदन में जोरदार हंगामा भी हुआ है। अब देखना यह है कि आने वाले समय में सदन की कार्रवाई कहां और कैसे चलती है। कैमरा प्रतीक के साथ हेमभट्ट, जय भारत टीवी।